अब एक सवाल आता है कि मानव शरीर को इतना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? भाई शरीर तो और भी है, लेकिन आखिर इसी की बड़ाई कहे की गई कि नर तन सब नहीं कोन्यो देहि, मानव शरीर ही कीमती है क्यों? अगली चौपाई पढ़ी है तो इसकी विशेषता लिखी हुई है, इसमें ध्यान देके सुनना और माताएं बहनें भी सुने। हाँ, खाली सरिया सोहर सुन के भागवत नहीं होती, कथा नहीं होती है, सुनो कुछ कीमती बातें हैं ये बस मिल रही हैं 7 साल बाद। हाँ, 7वें साल मिल रही। और धनुआ तो कई बार टूट चुका है, धनुआ टूटा और फिर राम जी लड्डू बांटे गए तो कई बार हो चुका है। अब धनुआ टूटे वह राम कथा है खाली का, राम कथा का भाग ये भी तो है, ये भी रामायण का अंतिम चैप्टर है, निचोड़ है पूरी राम कथा का। तो लड्डू उड्डू कई बार खा चुके हो 6 साल में, धनुआ कई बार तोड़ चुके हो, हनुमान जी बगिया उजाड़ चुके हैं खूब। इस बार तो हम लोग पूरा तत्व पी रहे हैं रामायण का, इस बार थोड़ा हिम्मत करो, साथ निभाओ, अगले साल भागवत पक्की है। तो आइए समझें कि मानव देह क्यों कीमती है, असरफुल मखलूक इसको किस दम पर कहा गया, किस बेस पर कहा गया। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शोभ देनी, ज्ञान विराग भगत शोभ देनी। मानव शरीर केवल देह नहीं है, मानव शरीर को भुजुंडी जी करें निशेनी। निशेनी माने, निशेनी माने क्या होता है? सीढ़ी। ये शरीर नहीं है, सीढ़ी है निशेनी। कहां कहां पहुंचाती है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। सीढ़ी से 2 काम होते हैं, चाहे चढ़ जाओ चाहे उतर जाओ, है ना। मानव शरीर एक सीढ़ी है, इससे आप चढ़ भी सकते हो, इससे आप नीचे उतर भी सकते हो। नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग और बैकुंठ है, जन्नत है ऊपर और परमधाम है। ऐसा अब ऊपर है नहीं है, इसको छोड़ो, लेकिन सब कहते हैं तो है, अभी गए तो हम ही नहीं। ऐसी मान्यता है कि नरक नीचे है और स्वर्ग ऊपर है और बैकुंठ और ऊपर है, ठीक है ना। बैकुंठ तीनों जगह की सीढ़ी है ये, नरक स्वर्ग अपवर्ग अपवर्ग माने मोक्ष, मुक्ति, परमधाम, तीनों की निशानी। निशानी माने समझ गए ना, सीढ़ी। आप चाहो तो इसी मानव जीवन से नरक चले जाओ, उल्टे पुल्टे काम करो, जो मन में हो करो, जो मन में हो खाओ, शास्त्रों की ऐसी तैसी, महात्माओं की तैसी जो मन में हो करेंगे हम, तो ये सीढ़ी आपको सीधे उतारेगी नरक में। 28 प्रकार के नरक, दोजक ले जाके उतारेगी। और इसको पाके इसका सदुपयोग करो तो ये स्वर्ग पहुंचाएगी, इसका और थोड़ा बढ़िया प्रयोग करो, भजन करो इसके द्वारा, परमधाम भेज देगी आपको, वैकुंठ कर देगी आपका। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। एक महात्मा बोल रहे थे कि मानव शरीर एक जंक्शन है, जंक्शन, रेलवे जंक्शन। जंक्शन समझते हैं क्या होता है? स्टेशन नहीं, जंक्शन। जंक्शन माने क्या होता है? स्टेशन नहीं यार, स्टेशन तो यहां भी है, ये परसीपुर भी है। हाँ, जहां पर कई जगह को जाने वाली गाड़ी मिलती हो उसको जंक्शन कहते हैं, जंक्शन, ठीक है ना। और जहां खाली एक गाड़ी मिले, लखनऊ टू बनारस, वो परसीपुर है, वो स्टेशन है, वो जंक्शन नहीं, समझ गए ना। मानव शरीर एक जंक्शन है, यहां पर 3 ट्रेनें मिलती, 3 गाड़ियां, नरक एक्सप्रेस, स्वर्ग एक्सप्रेस और बैकुंठ एक्सप्रेस, तीनों गाड़ी खड़ी। अब आप पर डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि पर, कि किस ट्रेन का टिकट आप ले रहे हो, कहां का टिकट। तीनों टिकट यहां मिलते हैं इस मानव जीवन में। चाहो तो इसी के द्वारा आप नरक पहुंच जाओ, चूक गए नरक पहुंचाएगा आपको, संभल गए स्वर्ग दे देगा, और जाग गए भजन किया तो भगवान से मिला देगा आपको, मोक्ष कर द्वारा, बैकुंठ का द्वार खोल देगा। भाई बहन,
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। अगली लाइन बड़ी प्यारी है, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये मानव शरीर ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति दे सकता है इंसान को। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति किसी और देह में संभव है? देह तो मैंने अभी आपसे कहा 84 लाख देह हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति किसी और देह वाले कर सकते हैं? कुत्ता गीता पढ़ सकता है, गधा भागवत सुन सकता है, गाय ठीक है, माँ है, सब कुछ ठीक है, जो भी है, लेकिन गाय रामायण पढ़ सकती है? माँ है ठीक है, गाय रामायण का पाठ कर सकती है तो वो भी शरीर, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उस देह में संभव नहीं है। उनके हाथ जो होता है, आप देखो, जैसे पाए खा लिए, न कौन माँ है, कौन बहन है, कौन क्या, कोई जानते हैं वो लोग? ये भागवत, ये रामायण, ये गीता, ये कुरान, ये पुराण न होते, इनको पढ़ने की क्षमता आप में न होती, तो जो काम वो पशु कर रहे वही काम आप भी कर रहे होते। जो पाए खाए, जो पाए जहां पाए सोए, जिसके साथ पाए संबंध कर लिए। लेकिन ये बहन है, ये हमारी बुआ है, ये मामी है, काकी है, ये रिश्ता पावन है, ये रिश्ता पवित्र है, ये रिश्ता पूज्य है, ये रिश्ता, ये सब कौन बताता आपको? ये ज्ञान पशु नहीं पा सकते, क्योंकि उनका शरीर ज्ञान प्रदाता नहीं है। ज्ञान केवल और केवल मानव शरीर ही दे सकता है, मानव जीवन ही। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या सच्चा है, इस सब की जानकारी अगर कोई देह पा सकती है तो यही देह पा सकती है, मानव शरीर। बराबर बराबर। वाह। दूसरी चीज है विराग। विराग माने वैराग्य। वैराग्य भी केवल मानव देह ही पा सकता है। मानव देह में ही वैराग्य की उपज हो सकती है। वैराग्य माने, वैराग्य का अर्थ कोई कर सकता है आप में से? वैराग्य मीन्स नहीं पता, नहीं पता। 3 अक्षरों से बना विराग। विराग, वी प्लस राग। राग माने लगाव और बी माने विगत। हम संसार की सभी चीजों से आसक्ति मुक्त हो जाएं, सभी चीजों के बीच रहें जरूर, लेकिन सभी चीजों के बीच रहते हुए भी हमारा कहीं पर फसाव न हो, कहीं पर लगाव न हो, कहीं पर अटकन न हो, इसको बोलते हैं वैराग्य। जनक की तरह। जनक जी कहीं जंगल नहीं गए थे। जंगल जी अपनी पत्नी के साथ सोते थे, राजमहल में रहते थे, नौकर चाकर थे, 4 बिटिया थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी रहे कहावत परम विरागी, परम वैरागी। हम आप खाली 500 स्क्वायर फुट का मकान बना पाए हैं, एक बीबी है, 2 बच्चा, 3 बच्चा है, और बस उसी में फंसे पड़े, उसी में फंसे पड़े, रागी हो गए। और जनक जी के पास कितना कुछ था, लेकिन तब भी बैरागी। तो बैराग माने, आप गलत अर्थ मत करना, बैराग माने कुछ छोड़ना नहीं होता है। बैराग का अर्थ छोड़ना कुछ नहीं है। सबके बीच रहते हुए, कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी जो कीचड़ में लिप्त न हो, कीचड़ के ऊपर खिल जाए, उसको बोलते हैं वैराग्य। और ये वैराग्य भी ये मानव जीवन में ही प्राप्त होना संभव है, और कोई योनि वैराग्य नहीं पा सकती। इस मानव देह को गौर से देखो ना, गौर से, तो आपको इससे वैराग्य हो जाएगा। इस मानव की देह में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो संग्रह करने योग्य हो। एक भी चीज नहीं पाओगे आप। सुबह सुबह सो के उठो तो यहां से क्या निकलता है? यहां से अच्छी चीज है वो। कान में क्या भरा हुआ है? ऊपर तो ये क्यों है खूब फुसफुस, कान में क्या भरा है? यूं करो तो नाक से क्या निकलता है? अच्छी चीज है वो। सुबह निकलता है 2.5 किलो पीला पीला, वो क्या होता है? अच्छा आइटम होता है। एक और चीज देखो, पशुओं से बदतर है उस मामले में हम लोग भी। उस मामले में भी पशु खाते हैं भूसा और घास, लेकिन जो निकालते हैं वो इतना शुद्ध आइटम होता है कि उससे अपना घर लिपते हैं हम लोग, आंगन लिपते हैं। और इंसान खाता है काजू किशमिश खाता है काजू किशमिश और निकालता ऐसा आइटम है गंदा,
कि छुई जाए तो नहाना पड़ता है पर्दे। जानवर खाते हैं घास फूस और निकालते हैं गोबर, उससे घर लीपते हैं। पूजा होती पड़ने के गोबर लाओ जरा लीपो आंगन थोड़ा सा, शुद्ध होता है। और हम लोग काजू किशमिश खूब खाते हैं, इतना बदबूदार आइटम छुई लो तो नहाओ पट दे फिर। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? इन सब चीजों पर ध्यान दोगे तो आपको इससे जो लगाव है ना वो खत्म हो जाएगा। यही वैराग्य है। इसमें रहो जरूर, इससे मुक्त रहो, जीवन मुक्त। ये तभी संभव है जब आप इसकी गंदगी को देखो। इसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये देह बनता है भोजन से, जरा समझिएगा ठीक से। ये देह बनता है भोजन से, और भोजन ऐसा आइटम है कि आज बना के धर दो और कल वो गंधाए पड़ता है। कल राख रखो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, लेकिन दाल भात आज बनाओ और उसको फ्रिज में रखो, परसों निकालो, 2 दिन बाद बदबू कर देगा। उसी से बना है। अब सोचो कि जो एक दिन में गंधाए पड़ता है, उससे ही चलता है शरीर आपका हमारा, तो ये बहुत अच्छा है क्या? इसको ये निकल जाए इसमें से, वो परमात्मा 2 दिन में सड़ जाता है। 2 दिन में ये फूल के सड़ जाएगा पूरी तरीके से। वो जब तक वो है तब तक चाहे जो छिड़के पिड़के रहो, फिर लवली लगाते रहो, लेकिन वो सब वहीं तक है खाली में, जब तक वो बैठा है तब तक। वो जिस दिन निकला तो लाख चुपड़ो फिर लवली लेकिन प्यारे, एक दिन माटी मां एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। तारे ताली सेवा करते हुए चार कहरवा चले लइके डोली। चार कहरवा चले लइके डोली। राम नाम की बोलिया बोली। राम नाम की बोलिया बोली। पल में चंदन सी काया जरी छार होई। पल में चंदन सी काया जरी छार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। साथी संगाती कोई संग न जई है। साथी संगाती कोई संग न जई है। महल अटारी यहीं पे छुटी जई है। महल अटारी यहीं पे छुटी जई है। केवल 2 गज कपड़वा आधार होई। केवल 2 गज कपड़वा आधार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। अंत समय जई हो पिया के भवनवा। अंत समय जई हो पिया के भवनवा। पूछी है पिया करी हो कौन बहनवा। पूछी है पिया करी हो
कवन बहनवा तोरे जीवन की कमाई बेकार बेकार होई तोरे जीवन की कमाई बेकार होई जादिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई जादिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई जादिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई एक दिन माटी माँ सबका सिंगार धोई एक दिन माटी माँ सबका सिंगार धोई जादिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई जादिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई जादिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई इस शरीर के अंत में 3 ही अंजाम होने भाई बहन। आप चाहे ऐश्वर्या राय से अधिक खूबसूरत हो जाओ और मोदी से बड़े नेता हो जाओ और अंबानी के फूफा हो जाओ पैसे में, लेकिन अब चाहे दिन भर सप्ताह में 3 दिन कराओ फेशियल 3 दिन कराओ, लेकिन इस शरीर के अंत में 3 ही काम होने हैं, बस 3 ही काम। या तो मणिकर्णिका घाट पर 9 मन चैला में धर के, चाहे जो हो आप, मोदी हो, योगी हो, अंबानी हो, अडानी हो, चाहे जो पंडित हो, कथावाचक हो, चाहे सेठ हो, हाँ? एक दिन ऐसा आएगा इस शरीर का मणिकर्णिका में जाकर देखिए क्या हाल होता है। या तो इसका वो अंजाम होगा और नहीं तो फरुहा उठाया जाएगा, फरुहा उठा के फरुहा इतना गड्ढा खोदा कर गहिर और उसे गड्ढे में धर के गड्ढा में और तोप दिए जाओगे, चाहे जो हो आप। अगर इन दोनों चीजों से बच गए बाई चांस, माटियों नहीं पाए, आगियों नहीं पाए, तो बांध के लकड़ी में और नदी में बहा जाओगे, नदी में तो कछुआ मछली खा जाएंगे। इसके 3 ही अंजाम होने हैं, इसका चौथा कोई अंजाम नहीं होता है। 3 अंजाम इसके होते हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो चाहे पारसी हो, या तो गाड़े जाओगे, या तो फूके जाओगे, नहीं तो पानी में बहा जाओगे। भाई बहनों, इसका एक ही खाली उपाय है, इसके द्वारा भगवान का भजन करो। इससे कुछ सीखो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुलसीदास को उसकी बीवी ने यही तो सिखा दिया था। दीवाने थे वो बीवी की देह के अपने, हो उसकी ब्यूटी के। मैके गई तो पीछे पीछे भाग गए। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की लिखी किताब है। और पहुंचे जब मैके तो उस देवी ने उनको इस देह से वैराग्य सिखा दिया। हाड़ मास की देह मम, मल मूत्र की थैलियां हैं खाली इसमें, हा? कुछ मल की थैली, कुछ मूत्र की थैली। हा? हाड़ मास की देह मम और तामे ऐसी प्रीति और तिसु आधी जो राम सो मिट जाती भव भीति। जितना तुम इस मल मूत्र की थैली को कर रहे हो, इसका आधा प्रेम अगर राम जी से करते होते, भवसागर पार हो गए होते अब तक। बस उस शरीर से वैराग्य सिखा दिया और गोस्वामी जी हो गए। मजनू थे पहले, मजनू, हा? संत नहीं थे, मजनू थे, लेकिन वो वैराग्य सिखा दिया देह से अपने, ज्ञान वैराग। और ध्यान देना, भगति शुभ देनी, ये शरीर ही भक्ति प्रदान करता है। भक्ति भी इसी द्वारा संभव है, तभी इसकी महिमा है शास्त्रों में। भक्ति भी यही कर सकता है। एक बात और ध्यान देना, कहीं कहीं भक्ति हाथी भी करता दिखाई पड़ा है। अब भागवत में पढ़ी, अष्टम स्कंद में हाथी ने भक्ति किया। कहीं कहीं कई और पशु भक्ति किए हैं, गिद्ध भी भक्ति किया है। जटायु गिद्धी तो था, उसने भगवान की भक्ति किया है। संपाति में भी कुछ अंश भक्ति के हैं, संपाति गिद्धवम। तो भक्ति तो गिद्ध भी शायद कर सकता है, शायद हाथी भी कर सकता है, शायद कर सकता है, जब उदाहरण है तो कर सकता है। लेकिन यहां शब्द लिखा है भगति शुभ देनी। भक्ति तो हाथी और गिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति, शुभ भक्ति, शुभ भक्ति केवल मानव जीवन में ही संभव है, केवल मानव देह से संभव है। शुभ भक्ति माने कायम भक्ति, शुभ भक्ति माने शाश्वत भक्ति, शुभ भक्ति में टिकाऊ भक्ति। हाथी वाथी एक किया है भागवत में खाली हो, बाकी कोई किया? कोई दूसरा उदाहरण है? एक गिद्धवा भक्ति किया है, एक गिद्धवा खाली बस। दूसरा बताइए कौन सा किया? दूसरा कोई है उदाहरण में, इतिहास में? लेकिन मानव देह के द्वारा तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, नानक, कितने बुद्ध, कितने नाम हैं, करोड़ों अरबों नाम, जो इस मानव जीवन को पाके स्थायी भक्ति किए हैं, परमानेंट भक्ति किए हैं और भगवान की प्राप्ति की है। तो ज्ञान, विराग, भगत शुभ देनी
और नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, इसलिए इसकी महिमा है। अब भूषुणी जी आगे बोले, सो तनु धरी, इतना कीमती देह पाने के बाद, जिसकी इतनी महिमा लिखी है शास्त्रों में, इसको पाने के बाद सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरीच बद लेते लेही, कांच किरीच बद लेते लेही, करते डारी परस मन देही, करते डारी